आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी तक के हम 9 टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। वो कौन से 9 टेंस थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और आज का लेक्चर हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में पूर्ण निरंतर वर्तमान काल भी कहा जा सकता है। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो इसका पहचान कैसे होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमें यूज कब करना है, किन हालातों में, किन सिचुएशन पे ये ऐसे वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश बोलना है। जब हम हिंदी बोलेंगे तो उसके अंत में जो उसकी पहचान होगी वो आएगा ता आ रहा है, करता आ रहा है, करते आ रहे हैं, करती आ रही है। जब हम कोई काम, कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहेंगे जिसमें ये शब्द आ रहा है, जैसे कि मैं सुबह से काम करते आ रहा हूँ, मैं कल से पढ़ाई करते आ रहा हूँ, मैं 1 महीने से यहाँ पर रहते हुए आ रहा हूँ। तो ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। और एक बात और, हम हमेशा इतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं कि मैं करते आ रहा हूँ ऐसा ही वाक्य आएगा। बहुत से समय होते हैं कि करता आ रहा हूँ को हम लोग कह देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, जैसे कि मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। अब इसको मैं शुद्ध हिंदी बोलूँ तो मैं सुबह से उसका इंतज़ार करते आ रहा हूँ। लेकिन हम हमेशा इतना अच्छा हिंदी, इतना शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, तो हम उसको नॉर्मल भी कह देते हैं कि मैं उसका इंतज़ार सुबह से कर रहा हूँ। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो रचना है हिंदी में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की रचना होगी। उसके लिए आपको ये देखना होगा कि जब हम ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूतकाल में शुरू हुई क्रिया अभी भी जारी है, इधर खत्म। देखिए, कोई वाक्य, कोई सेंटेंस जो भूतकाल में शुरू हुई है और वो अभी भी जारी है या अभी अभी खत्म हुई है, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। मैंने क्या कहा? भूतकाल में कोई क्रिया जारी हुई है जो अभी भी जारी है या अभी अभी खत्म हुई है। ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में हैव हैज, हेल्पिंग वर्ब में बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आगे जो आप लगा सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का? सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, वर्ब, आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने सीखा कि हैज और हैव कहाँ लगाना है। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ कि एक वचन के साथ हैज लगेगा, ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी नेम के साथ में हैज लगेगा, और आई, यू और बहुवचनकर्ता के साथ में हमेशा हैव लगेगा। तो वही फॉर्मूला, वही ट्रिक यहाँ पर भी यूज करना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हैज लगेगा एक वचन के साथ, हैव लगेगा आई, यू और बहुवचनकर्ता के साथ में। आइए एग्जांपल से समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। आई सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीन ये भी हेल्पिंग वर्ब हो गया, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वेट का वेटिंग हो गया। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ। जो मैंने कहा था कि कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ जो अभी भी जारी है या अभी अभी खत्म हुई है या अभी भी जारी है या अभी अभी खत्म हुई है। ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए, ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ। अभी मैं सब्जेक्ट, ये जो हिम है, उस हिम का मतलब होता है उसका। अब हिम के जगह हम दूसरा भी कोई यूज कर सकते हैं। उसका मतलब मैं तुम्हारा कहना चाहता हूँ कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आप हिम की जगह यू भी लगा सकते हैं। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग।
वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है। हम बोलना चाहते हैं वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है, तो कैसे बोलेंगे? ही हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली। ही में हो गया सब्जेक्ट, हैज़ बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म में स्टडिंग आ गया। हार्ड का मतलब होता है बहुत, रिसेंटली का मतलब होता है आज तक। ही हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली, वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है। इसकी जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं। शी हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली, वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रही है या करते आ रही है। उसका दोनों का सेंस एक ही निकलेगा। चाहे आप बोलो कि वो आजकल बहुत पढ़ाई करते आ रही है या वो आजकल बहुत पढ़ाई कर रही है, दोनों का सेंस एक ही है। मैंने कहा था भूतकाल में कोई क्रिया शुरू हुई है जो अभी भी जारी है या अभी भी जारी है या अभी खत्म हुई है। शी हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली, वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रही है। अगर आप ही की जगह शी लगाएंगे तो फीमेल हो जाएगी, तो रही है आ जाएंगे। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही हमारे पास सब्जेक्ट है। ही हैज़ बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। कमिंग, कम का आईएनजी फॉर्म कमिंग, टू वर्क लेट रिसेंटली, वह आजकल काम पर देरी से आ रहा है। वह आजकल काम पर देरी से आ रहा है। He has been coming to work late recently. He has been coming to work late recently. Recently हम आजकल के लिए यूज कर सकते हैं। वह आजकल काम पर देरी से आ रहा है। ही की जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं। अब हैज के अगर यू लगाएंगे तो हैज नहीं आएगा, यू के साथ हमेशा हैव आएगा। यू हैव बीन कमिंग टू वर्क लेट रिसेंटली, आजकल तुम देरी से आ रहे हो काम पर। आजकल तुम काम पर देरी से आ रहे हो। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मैं आ रहा हूँ ऐसा लगा रहा हूँ। कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है। जब मैं ऐसा कोई वाक्य बोलूँगा कि कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है, इसका मतलब ये भूतकाल से होते हुए आ रहा है, अभी भी हो ही रहा है, अभी भी हो ही रहा है। तो मैंने कहा था कि हमेशा ता आ रहा नहीं आएगा, बहुत से समय हम आ रहा है बोलेंगे। जैसे कि ऊपर हमने कहा कि इंतजार कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा है, देरी से आ रहा है। लेकिन यहाँ मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जहाँ पर करता आ रहा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है। कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है। अब कोई का सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है कोई। मैंने क्या कहा था, एनी नेम में कुछ भी आ सकता है। समवन का मतलब कोई। समवन हैज, समवन एक वचन है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब में हैज का यूज किया। समवन हैज बीन स्टीलिंग माई मनी। स्टीलिंग का जो पहली क्रिया होती है वो होती है स्टील। मैंने कहा कि इसमें सब फॉर्मूले में आपको वर्ब के आगे आईएनजी लगा देना है। समवन हैज बीन स्टीलिंग माई मनी, कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है। समवन हैज बीन स्टीलिंग माई मनी, कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है। समवन, अगर मैं इसको हैव यहाँ लगाना चाहूँ तो मेरे को सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। अब मैं ये बोलना चाहूँ कि वे लोग मेरे पैसे चुराते आ रहे हैं, तो मैं यहाँ समवन की जगह हटा के लगा दूंगा दे हैव बीन स्टीलिंग माई मनी, वे लोग मेरे पैसे चुराते आ रहे हैं। दे हैव बीन स्टीलिंग माई मनी, दे हैव बीन स्टीलिंग माई मनी, वे मेरे पैसे चुराते आ रहे हैं। तो ये बहुत आसान है। आप ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के बेस पे आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और ये जो क्रिया है वर्ब, आप इसको चेंज कर करके प्रैक्टिस करिए। नोटबुक और पेन यूज़ करिए, जो भी आपको ये, और इस पर आप सेंटेंस बना के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेटिंग की जगह कुछ भी आप लगा सकते हैं। आई हैव बीन कमिंग फॉर हिम, मैं उसके लिए आ रहा था, मैं उसके लिए करता आ रहा था। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करिए कि कितने सेंटेंस आप बना सकते हैं। जितने ज़्यादा सेंटेंस आप बनाएंगे, जितने ज़्यादा सेंटेंस आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, सो आपकी इंग्लिश उतनी ही अच्छी और उतनी ही फर्राटेदार होती जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको प्रैक्टिस करना है, आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, आपको बोल के प्रैक्टिस करना है, और आपको लोगों से बात करके भी प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप बात करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों से कन्वर्जेशन करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उतनी अच्छी इंग्लिश आपकी होगी। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप शुरुआती दौर पर, जैसे कि आपको अगर ऐसा, हर किसी को ये फीलिंग होती है कि हम कहीं अगर इंग्लिश बोलेंगे और हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं तो लोग हंसेंगे, तो आप शुरुआत करिए घर के बच्चों के साथ।
घर के बच्चे तो समझ भी नहीं पाएंगे कि आप बोल क्या रहे हो, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, या फिर उनको इतना नहीं आइडिया है कि आप बोल क्या रहे हो। तो आपको प्रैक्टिस करने की शुरुआत आप अपने घर के बच्चों से कर सकते हैं। आप उनसे इंग्लिश में बात करिए, उनका भी फायदा होगा। जब आपको इंग्लिश में बोलते हुए सुनेंगे तो उनके अंदर भी प्रेरणा जगेगी कि क्या बोल रहे हैं और ये कौन सी लैंग्वेज है, तो उनके अंदर पढ़ाई करने का जज्बा एक बढ़ेगा। तो आप घर के बच्चों से इंग्लिश में बात करिए, घर के फैमिली के हर एक मेंबर से इंग्लिश में बात करिए। धीरे धीरे आप घर से शुरुआत करिए, और जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप बाहर जाके बात करिए। और आपको बात करनी ही चाहिए, कोई हंसता है तो हंसने दे, लेकिन कल को आपके ऊपर आज हंसेंगे कल नहीं हंस पाएंगे। आज हंसने दीजिए, कल नहीं हंस पाएंगे। और इसकी फिक्र नहीं करने का, हर किसी के सामने प्रॉब्लम आती है। मुझे भी इंग्लिश अगर बोलने में दिक्कत होती थी, पहले लोग हंसते थे, लेकिन उसका फिक्र नहीं करने का, क्योंकि ये मेरी लाइफ है। मैं अपने लिए सीख रहा हूँ, मैं खुद के लिए सीख रहा हूँ, मैं अपने इंप्रूवमेंट के लिए सीख रहा हूँ। मेरे को अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी करना चाहता हूँ, तो ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो दुनिया की फिक्र नहीं करना है, आपको केवल सीखना है आपके लिए। आप केवल अपने ऊपर फोकस करिए कि मैं सीख रहा हूँ तो मुझे ये फेस करना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ें समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।